साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज 26 जनवरी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था सन्ने मिलन का। उस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के विश्नोई, चौटन के विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर के जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित, पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद सहित पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे। उस दौरान राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई ने शहीद परिवार के जो परिजन थे उनसे मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी। और साथियों एक बड़ी बात बता देता हूँ, एक सेना का जवान था, उसे अभी सम्मानित नहीं किया। सम्मानित को लेकर उसने आग की दो बड़ी घटनाओं में विशेष उनका योगदान था, सहयोग रहा आग की घटना बुझाने में और लोगों को बचाने में। एक सेना के जवान को सम्मानित नहीं किया, उसको लेकर सेना के जवान ने भी राज्य मंत्री के विश्नोई को खरी खोटी सुनाई। वो पूरी तस्वीरें अभी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। शहीद परिवार से मिले हैं और सेना के जवान ने राज्य मंत्री को क्या कहा है सम्मानित को लेकर, वो भी आप सुन ला। उससे पहले एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो साथियों, ताकि ये पोस्ट सभी तक पहुँचे, सभी को पता चले कि शहीद परिवार के साथ क्या हो रहा है। और शहीद परिवार को अशोक चक्र विजेता से उनके पति को सम्मानित करना था, वो सम्मानित नहीं किया। इसलिए शहीद की धर्मपत्नी नाराज हो गई और विश्नोई को पूरी खरी खोटी सुनाई राज्य मंत्री को। तो आप सुनो क्या कहा है महिला ने, वो आप सुनो। क्या चीज बोली भी तो अशोक चक्र देने अवार्ड की बात हुई थी और अभी सेना में तो तक घूम के रहते हैं। अशोक चक्र चेक करो डॉक्यूमेंट्स चेक करो, क्या प्रक्रिया रहता है ताकि आइडिया लगेगा, उसको फॉलो अप करेंगे। जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि इसका और उसका सेम बेनिफिट है, हमें बेनिफिट से मतलब नहीं। जिस तरह से उनका बलिदान उन्होंने दिया है उनका हक चाहे उनसे कम हुआ है तो वो भी बलिदान दिया थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ। इनकी फाइल एक साल हो गया घूम रही है। सैनिक कल्याण विभाग, सैनिक बोर्ड में तो आते ही भिजवा दी। अभी जिला कलेक्टर से फाइल गई 2 महीने संभाग में पड़ी हुई है, वो प्रोसेस ज्योति राठौर एक अपने ये पूरा मेरे को नोट चाहिए। बिल्कुल पूरा नोट हमारे संगठन जिनके जो समस्या है नोट दिएगा ना, मैं व्यक्तिगत रूप से इनका काम करूँगा। देखो राष्ट्रपति नायक सेनाराम जी हाँ उनको राष्ट्रपति से प्रशस्ति पत्र घूमने गए थे बस में। उस जवान ने मेरे हर हॉस्पिटल में उसको सबको अपने जीवन रक्षा दी। उस आदमी को अपने कार्यक्रम में इस लिस्ट में नहीं है मेरा बड़ा वो कई बार फॉलो भी करना पड़ता है अपने। नाश्ता करते करते आयो सर, वो पीरा राम जी का स्मारक है उसमें ये वीरांगना है शहीद पीरा राम। इनका स्मारक अपन राष्ट्रपति जाते हैं वहाँ 4 पत्थर लगा के पड़े, मगर आगे प्रोसेस नहीं हो। बात छोड़ो, ये तो अभी की बात है। बात छोड़ो, लास्ट हाँ ये सर हमारे नायक सेनाराम जी ऑन ड्यूटी है। राष्ट्रपति अवार्ड मिला था बुद्धू जी उनके सम्मान। मुझे दुख इस बात का है साहब, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित सैनिक का एक कहने के बाद मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। कमांडेंट साहब कहने के बाद स्टेशन कमांडर साहब प्रतिनिधि, लेकिन मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। अरे 15 अगस्त नहीं मंत्री बात ऐसी है, सालमान साहब एडम कमांडर साहब है, जो भी मिला है वो तो चलो खैर कल मिल गया है हमारे को। इसकी इन्फॉर्मेशन है शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले से आ गई थी।
क्योंकि जब वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स का, तो इन्फॉर्मेशन निकालते 15-16 तारीख को या पहले ही आ चुकी है। तो हमारा सिर्फ निवेदन यही था कि दैट ऑन दिस डे, ये जो 26 जनवरी, इस पर अगर एक बार संबोधित भी किया जाता तो कम से कम सैनिकों के लिए और बाकी लोगों के लिए हौसला बुलंद हो जाता इसका। मान सम्मान इतना ही बस रिक्वायर्ड है, बाकी तो सरकार दे ही रही है, वो तो राष्ट्रपति जी बुला के अपने आप देंगे ही देंगे। और ये है कि जो पिछले वाला जो एक्ट किया गया है उसका भी रिकॉग्निशन जो है वो अगर होता तो, बिकॉज पिछली बार, इस बार जो है 18 लोगों को बचाया इसने, घायल लोगों को उठा के। हमारे यहाँ भी आग लगी थी राजस्थान सरकार में, साहब उसने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना उसका भी सर्टिफिकेट दिया है। इश्यू में घटना हुई थी 6 जून जोखिम में डालकर, और अभी जो खतरी हॉस्पिटल मिला है ये, और जो आपका हॉस्पिटल है उसमें भी इसने अपनी जान जोखिम में डाल के पूरा लोगों को बाहर निकाला, इतने लोगों की जान बचाई। अब जब इतना जब किया जा रहा है तो उसमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं मांग रहे हैं, वो भी रिकॉग्निशन। लेकिन नाम अपन ने भिजवाया थोड़ी भिजवाया साहब, अब्दुल जी ने कॉल किया और बिल्कुल मैं इतना बड़ा मंडल था सब कलेक्टर साहब के पास। अच्छा नाम भिजवाया, ठीक मैं चेक। साहब एक फाइल गायब हो गई, एक पहले भी हुई थी सैनिक कॉलोनी के लिए, बेरू सिंह ने घोषणा की थी पहले और से तैयार होकर आई वो कलेक्टर साहब मौके पर देखा और फाइल कलेक्टर गई, वो फाइल गायब हो गई। हम लोग चिल्लाते रहे, मैं संगठन का काम देता हूँ। आप कैप्टन साहब, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी सक्रिय है। मोदी जी इसके अंदर पूरा अपनी विशेष रुचि लेते हैं, तो हम लोगों की तो ड्यूटी है कि इन सब कामों को अपन एकदम जितना जल्दी हो सके उनका करवाएंगे। सारे काम जो अभी अधूरे अटके हुए हैं, अब सरकार बनी है तो अधूरे अटके हुए काम को हम तुरंत कितना जल्दी करवा सके, सबके लिए पूरा अपना एफर्ट्स रहेगा। इतने क्या, ठीक है ना। आपने जो मंत्री जी को कहा था, क्या कहा था? सर हमने हैं? फाइनल अवार्ड के बारे में, मतलब हुआ क्या था? आपके हस्बैंड किस में नौकरी करते थे, क्या नाम था और क्या हुआ था उनके? BSF में थे। हाँ। फिर वो शांति सेना में UN गए हुए थे काम। हाँ। वहाँ पे मतलब वो मुठभेड़ हुई, उसमें उनको गोली कब शहीद हुए थे? 26 जुलाई 2022 को। 26 जुलाई 2022 को। तो अभी आपकी मंत्री जी को आपने कहा, आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग नहीं थी सर। हाँ। ये था सरकार से कि उनका जो वीरता पुरस्कार मिलता है वो अशोक चक्र अवार्ड मिलने की बात हमें कही थी पहले। हाँ। अब हमें मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो इस बारे में बात की हमने मंत्री जी से। बस आपको अशोक चक्र विजेता मिलना चाहिए था आपके पति को, है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी जी। ठीक। आप कहाँ से हो? बांड गांव से, बांड गाँव से। ठीक।